हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम एक नया और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है के मैप। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है के मैप और कहाँ कहाँ के मैप का यूज़ आता है और कितने टाइप्स के मैप बनते हैं, जैसे के मैप फॉर 1 वेरिएबल, के मैप फॉर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल। तो 1 बाय 1 करके हम सभी वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना सीखेंगे। और आपकी जो ये के मैप की जो सीरीज रहने वाली है के मैप के लेक्चर्स की, वो कुछ इस तरह होगी। जैसे एक लेक्चर के मैप के इंट्रोडक्शन पर होगा जो कि हम आज करने वाले हैं, जिसमें कितने टाइप के मैप होते हैं और उनको बनाने का ड्राफ्ट कैसे होता है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो सीखेंगे। और फिर 1 बाय 1 करके हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक टाइप के एग्जाम्पल्स लेके उन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे एक वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया, फिर उसे सॉल्व किया, अगले लेक्चर में 2 वेरिएबल का के मैप बनाया, उसे सॉल्व किया। इस तरीके से आपकी सीरीज रहने वाली है। तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी के मैप की, जिसमें आप इजीली वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकते हैं 1 बाय 1 वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं के मैप। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको नई वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। और प्लीज शेयर द वीडियोस टू आवर फ्रेंड्स हु नीड दीज वीडियोस। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि के मैप का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब के मैप है क्या एक्चुअल में और किस काम के लिए ये यूज में लिया जाता है। तो के मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या विजुअल मेथड है जिसको यूज लेकर हम सिंप्लीफाई करते हैं एल्जेब्रिक बूलियन एक्सप्रेशंस को। जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं अलग अलग नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ में आते हैं, वो उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप का यूज लिया जाता है, के मैप बनाया जाता है, ताकि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स ना याद करने पड़े या फिर कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स को यूज ना लेना पड़े। उन थ्योरम्स को यूज बिना लिए बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए के मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। के मैप इज अ 2 डायमेंशनल ट्रूथ टेबल। हम सभी जानते हैं कि लॉजिकल गेट्स जो होते हैं उनमें अलग अलग उनकी एक ट्रूथ टेबल बनती है। तो उस ट्रूथ टेबल का ही ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है के मैप। कह सकते हैं कि के मैप एक 2 डायमेंशनल ट्रूथ टेबल होती है। हम के मैप को यूज करते हैं ताकि लॉजिकल फंक्शंस या सर्किट्स जो होते हैं उन्हें हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकें विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स। जैसे कि ट्रूथ टेबल होती है, उस ट्रूथ टेबल में सपोज हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी। इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। उस ट्रूथ टेबल में ए के लिए इनपुट लिखेंगे, सबसे पहले 0 0 1 1 लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 0 1 0 1। और उसके बाद इन इनपुट्स के लिए हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या होगा अकॉर्डिंग टू जो लॉजिकल गेट के लिए हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उसका आउटपुट चेक करते हैं। वैसे ही के मैप भी क्या होती है, एक 2 डायमेंशनल ट्रूथ टेबल होती है। उसमें टेबल ना बनाकर हम ग्रिड्स यानी कि रो और कॉलम की हेल्प से बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ के मैप्स। कितने प्रकार के या कितने टाइप्स के मैप बनाए जा सकते हैं। देखिए, के मैप को बनाने के लिए उसमें कितने सेल्स बनाने हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स बनाने हैं, मतलब ये डिपेंड करता है जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है उस पर, कि उस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि के मैप के अंदर कितनी ग्रिड्स यानी कि कितने सेल्स जो हैं वो हमें बनाने हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि कितने वेरिएबल्स का है, n वेरिएबल्स का है, मतलब उसमें n टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो n वेरिएबल्स की बूलियन एक्सप्रेशन के लिए हमारे के मैप में कितने नंबर ऑफ सेल्स हमें बनाने पड़ेंगे, ये पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2⁻n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे कि एक बूलियन एक्सप्रेशन है, मान लो कि 2 वेरिएबल हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर, a एंड b।
तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो गया, n इज इक्वल टू 2, 2 वेरिएबल्स हो गए। तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारा के मैप कितने सेल्स का बनेगा, तो ये पता लगाने के लिए क्या कर देंगे, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 4 सेल्स होंगे के मैप के अंदर। चलिए सबसे पहला टाइप लेते हैं के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। अगर बूलियन एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, नेम a एंड b, ये 2 वेरिएबल्स का बूलियन एक्सप्रेशन है। a b की जगह कोई भी वेरिएबल आपके पास हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 2 वेरिएबल्स हों उस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, तो किस तरीके से उसका के मैप ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेल्स कि हमें के मैप बनाना है तो कितने सेल्स बनाने हैं उसमें। फॉर्मूला हम जानते हैं 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि 2 वेरिएबल्स है वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 4 क्या हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ सेल्स बनाने। किस तरीके से बनेगा ये 4 सेल्स का के मैप, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। 4 सेल्स बनाने हैं हमें के मैप में। यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, वेरिएबल a, वेरिएबल b, ठीक है। अब देखिए कि जैसे इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो उसका जो के मैप है वो इस 4 सेल्स का कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ ये a और b ये 2 वेरिएबल्स हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं ये 2 इनपुट हैं। तो a या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ऐसा ही होता है, हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स, या तो a 0 होगा या तो 1 होगा। सिमिलरली या तो b 0 होगा या तो b 1 होगा। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। सिमिलरली b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 1 हो सकती है। अब देखिए कि ये तो क्या हुआ, a और b के लिए इनपुट के लिए क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं इन वैल्यूज़ की, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब ये जो 4 सेल्स बनाए, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4, इन 4 सेल्स की इनपुट वैल्यू क्या होगी ये कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले इस सेल की लेते हैं, फर्स्ट नंबर सेल की, तो इसकी इनपुट वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लिखते हैं इसकी रो की वैल्यू क्या है 0, और फिर लिखते हैं इसके कॉलम की वैल्यू क्या है 0। तो किस तरीके से लिखी जाती है इनपुट ऑफ सेल, सेल की जो इनपुट है वो सबसे पहले लिखते हैं रो, और उसके बाद क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं। कॉलम का इनपुट मतलब कॉलम में जो वेरिएबल्स चल रहा है उसका इनपुट बाद में लिखते हैं और रो का पहले लिखते हैं। सिमिलरली सेकेंड नंबर सेल की क्या हो जाएगी 0 1, 0 1 ये इसका इनपुट हो गया। थर्ड की 1 0 ये इसका इनपुट हो गया। फोर्थ का 1 1 ये इसका इनपुट हो गया। तो ये चारों क्या है, ये पर्टिकुलर सेल्स के इनपुट आए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेल्स का ये इनपुट देने पर, जैसे कि फर्स्ट नंबर सेल है तो इसका इनपुट 0 0 है, ये इनपुट देने पर इस सेल का आउटपुट क्या आएगा वो आउटपुट हम यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली ये सेकंड नंबर सेल है, इसको ये इनपुट देने पर इसका आउटपुट क्या आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। थर्ड नंबर सेल में ये इनपुट है तो इसका आउटपुट यहाँ लिखा जाएगा, और फोर्थ नंबर सेल का इनपुट 1 1 इसका आउटपुट जो है वो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ऑल्सो देखिए ये जो के मैप हमने बाइनरी फॉर्म में बनाया है 0 0 0 1 बाइनरी फॉर्म ही है ये, तो इस के मैप को हम डेसिमल फॉर्म में भी बना सकते हैं। डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपने आई होप पढ़ा हुआ होगा, और अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं आता है, आपको कन्वर्जन्स नहीं आते बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, या फिर कोई और भी नंबर सिस्टम आपको सीखना हो या कन्वर्जन सीखना हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चैनल में वीडियोस डली हुई हैं पूरे नंबर सिस्टम की, आप पूरा वहाँ से इजीली सीख पाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बता रही थी मैं कि इस के मैप को बाइनरी फॉर्म में हमने इस तरीके से बनाया, इसी के मैप को डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, सबसे पहले वापस से मैं के मैप ड्रॉ कर रही हूँ। ए वेरिएबल बी वेरिएबल, ठीक है। अब देखो ये बाइनरी में इसका इनपुट क्या है, फर्स्ट नंबर सेल का 0 0। बाइनरी कन्वर्जन मैंने सिखाया हुआ है, एक बार और यहीं पर शॉर्ट में बता देती हूँ। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हमें कोड लेना होता है 1 1 का डबल 2
2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से लिखना। 0 0 इनपुट है ना, तो 0 0। ठीक है, 2 बिट का ये इनपुट, तो यहाँ पर ये 2 बिट ही काम आएंगी, ये कोड होता है 8421। ठीक है, 2 बिट ही काम आएंगी खाली, 2 और 1। सिमिलरली सेकंड का क्या है, तो देखो पहले ये देख लो कि ये जो 0 0 बाइनरी फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 भी 0 है और 1 भी क्या है, 0 है। 0 का मतलब ऑफ है। ठीक है, 2 भी ऑफ है, 1 भी ऑफ है, यानी कि इसमें से किसी को भी नहीं उठा रहा है ये, यानी कि डेसिमल में इसका मतलब है 0। ठीक है, नेक्स्ट सेल का इनपुट है 0 1। ठीक है, अब देखो 2 तो ऑफ है और 1 जो है वो ऑन है, यानी कि ये क्या इनपुट जा रहा है डेसिमल में, 1। सिमिलरली 1 0 है नेक्स्ट थर्ड सेल का, तो 1 0 में क्या आ रहा है, 2 तो ऑन है 1 ऑफ है, तो इसका डेसिमल में जा रहा है 2 इनपुट। सिमिलरली नेक्स्ट है फोर्थ सेल वाला इनपुट 1 1 बाइनरी में, तो 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, इसका मतलब 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो इसका इनपुट क्या जा रहा है डेसिमल फॉर्म में, 3। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव इनपुट्स लिख देते हैं इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ का 0 0 मतलब 0 होता है, 0 1 का मतलब है 1, 1 0 का मतलब है 2 और 1 1 का मतलब है 3। तो ये रेस्पेक्टिव सेल्स के रेस्पेक्टिव इनपुट्स हो गए डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में मैंने लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने ये के मैप बनाया हुआ है, और ये के मैप जो है मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में बना रखा है। अभी भी अगर आपको कन्वर्जन्स में कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं समझ आया हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको, और फर्दर आपको सीखना हो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या कोई भी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो आप चैनल पर बनी हुई जो लिस्ट है उसमें आप वीडियो सर्च कर सकते हो। और ऑल्सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर सिस्टम का लिंक भी दे दूँगी और आई बटन पे भी आपको ब्लिंक करवा दूँगी, मेंशन कर दूँगी लिंक। इस तरीके से बनता है के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए चलते हैं के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स पर। के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स नेमली A, B, C, ये 3 वेरिएबल्स किसी बूलियन एक्सप्रेशन पे हो तो किस तरीके से उसका के मैप बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले वही नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n होता है, तो n यहाँ पर 3 है क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 8 नंबर ऑफ सेल्स जो हैं हमें के मैप में बनाने। तो चलिए बनाते हैं। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम 8 सेल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स 3 है, तो क्या किया जाता है, पहले वेरिएबल को यहाँ अकेला रखा जाता है और बाकी 2 वेरिएबल्स को यहाँ ऊपर लिखा जाता है। अब इसकी पॉसिबल इन इनपुट्स की, इन वेरिएबल्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं, जैसे पहले उसमें लिखी थी 2 वेरिएबल्स वाले में। तो ए की तो पॉसिबल 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है ए, या फिर ए 1 हो सकता है। अब देखिए बी और सी मतलब बी सी, इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, या तो ये दोनों 0 हो सकते हैं, या फिर बी 0 सी 1, या फिर बी 1 और सी भी 1, या फिर बी 1 और सी 0, यही हो सकती हैं। 4 कॉम्बिनेशंस ये बन सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ बी सी इनपुट की, ये हो सकती है। एक यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट बताती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें हम इस तरीके से करते हैं, इनपुट ए इनपुट बी और ये होता है आउटपुट। हम यहाँ पर इस तरीके से सीक्वेंस लिखते हैं 0 0 1 1 मतलब 0 0 1 1, और यहाँ पर लिखते हैं 0 1 0 1। तो इनपुट की कॉम्बिनेशन तो यही होंगे यहाँ पर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं, पहले 0 0 लिख रहे हैं तो ये 0 0 ठीक है, यहाँ 0 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 0 1 ठीक है, लेकिन ये मैंने उल्टे लिखे हैं कॉम्बिनेशन। इसका भी एक कारण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो गलती आप के मैप में नहीं करोगे। जो ट्रुथ टेबल में आप सही मानते हो ये सीक्वेंस ठीक है, लेकिन के मैप में आपको इन दोनों का ही सीक्वेंस नहीं लिखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर 1 1 पहले लिखा और 1 0 बाद में लिखा है। तो इसका कारण क्या है कि के मैप में ज़रूरी होता है कि आप जो पहला ये इनपुट वैल्यू लिख रहे हो इन वेरिएबल्स की, इसमें और इसके नेक्स्ट वाले में सिर्फ सिंगल बिट का डिफरेंस होना चाहिए। सिंगल बिट का मतलब क्या है, जैसे पहला 0 0 है
और उसके बाद 0 1 है, तो एक बिट सेम रहनी चाहिए इसमें और एक बिट डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ सिंगल बिट ही अलाउ होती है, चाहे कैसा भी के मैप हो। जो ये चेंजेस है ना पहले में और नेक्स्ट में, फिर इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें, तो हर दो इनपुट्स में क्या है, आपके जो डिफरेंस है वो एक सिंगल बिट का ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ये 0 और 0 तो सेम है, ये 0 और 1, ये क्या हो गई एक बिट, यानी कि सिंगल बिट का ही डिफरेंस है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है 1 1, तो इसमें इस वाले में और इस वाले में एक ही बिट का डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, बाकी ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, तो ये भी क्या हो गई एक बिट का फ़र्क हो गया, एक बिट का डिफरेंस हो गया। फिर इसमें और इसके नेक्स्ट वाले में इसमें ये तो सेम है, ये और ये, इसमें फ़र्क है 1 का 0 हो रहा है, यानी कि सिंगल बिट का ही डिफरेंस है, इसीलिए ये सीक्वेंस इस तरीके से लिखा जाता है, बजाय 1 0 पहले लिखकर 1 1 पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप सभी को ध्यान रखना है। अब फिर से वही करेंगे, ये यहाँ पर इस फर्स्ट सेल की इनपुट वैल्यू लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पहले रो उसके बाद में कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले रो में ए की वैल्यू क्या है 0 और कॉलम में बी सी 0 0। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1, यहाँ हो जाएगा 0 1 0। इसकी इनपुट वैल्यू हो जाएगी 1 और 0 0। इसकी इनपुट वैल्यू हो जाएगी 1 और 0 1। इसकी इनपुट वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 1। इसकी इनपुट वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 और यहाँ से 1 0। तो ये रिस्पेक्टिव इनपुट्स हो गए इन सेल्स के, और इनके अकॉर्डिंग आउटपुट फिर से यहाँ पर लिखेंगे, इसका इस सेल का आउटपुट, यहाँ पर इस सेल का, यहाँ इस सेल का, यहाँ इसका, सिमिलरली इनका भी आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को फिर से हम अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं इनपुट, तो क्या होगा, डेसिमल में फिर से वही कोड लिखेंगे सबसे पहले कन्वर्सन के लिए, 1 2 का डबल 4। ठीक है, 3 बिट्स का ये इनपुट, तो 3 बिट सफिशिएंट है, 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 बिट का होगा तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 भी लिखेंगे, अभी हमें 3 बिट में ही कोड में चल जाएगा। तो सबसे पहला इनपुट क्या है 0 0 और 0, यानी कि 4 भी 0 है, यानी कि 4 भी ऑफ है, 2 भी ऑफ है और 1 भी ऑफ है, तो क्या बना डेसिमल में इसका 0। तो डेसिमल में इनपुट फर्स्ट सेल का हो जाएगा 0। फिर कौन सा है 0 0 1 0 0 1, तो ये दोनों ऑफ है और सिर्फ 1 ऑन है, तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा डेसिमल में 1। फिर 0 1 1, तो यानी कि 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, लेकिन 4 ऑफ है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसका इनपुट हो जाएगा 3। सिमिलरली क्या होगा, नेक्स्ट है 0 1 0, तो इसका हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है 1 0 0, तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 0 1, 1 0 1 है, तो 1 0 1 में 4 और 1 कितने हो गए 5। फिर है 1 1 1 1 1 1, यानी कि तीनों ऑन है, तो कितने हो गए 4 और 2 6 और 1 7। लास्ट है 1 1 0 1 1 0, यानी कि 4 और 2 तो ऑन है लेकिन 1 ऑफ है, तो 4 और 2 6, यानी कि इसका इनपुट हो गया इस सेल का 6, और रिस्पेक्टिव आउटपुट्स यहाँ पर इनके आ जाते हैं। आप देखते हैं के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स, अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, नेमली ए बी सी और डी, मान लो कि 4 वेरिएबल्स है किसी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका के मैप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वही नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप जो हमें ड्रॉ करने इज इक्वल्स टू 2 raised to power n, यानी कि 4, 2 raised to power 4 इक्वल टू 16, यानी कि 16 सेल्स हमें ड्रॉ करने हैं। अब 16 सेल्स हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, उसके बाद 4 वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स यहाँ लिखते हैं और बाद के 2 वेरिएबल्स यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 2 वेरिएबल्स ए बी यहाँ लिख दिया और 2 वेरिएबल्स सी टी की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर लिख दी। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं ए बी के, वही, लेकिन वही ध्यान रखना है कि ट्रुथ टेबल की तरह सीक्वेंस नहीं लिखना, सिंगल बिट का डिफरेंस, उससे ज़्यादा बिट का डिफरेंस नहीं हो सकता, तो उसी को ध्यान रखते हुए ए और बी की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 0 हो सकती है, या तो 0 1 हो सकती है, या तो 1 1 हो सकती है, या तो 1 0 हो सकती है। सिमिलरली सी डी की वैल्यू
0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है। ठीक है, अब इस इन पर्टिकुलर सेल्स की वैल्यू, इनपुट वैल्यू जान लेते हैं। वही लिखना है, पहले रो और उसके बाद कॉलम। इसमें भी रो और कॉलम, रो और फिर कॉलम, रो और फिर कॉलम। इसी तरीके से आपको सारी के सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी इनपुट वैल्यूज़ पर्टिकुलर सेल्स की, सभी सेल्स की लिख दी है। इस तरीके से ये हो जाएगी। अब इसी का फिर से हम डेसिमल फॉर्म में अगर के मैप बनाएं तो वही होगा, कन्वर्जन करेंगे। 4 बिट का है तो 4 बिट का कोड चाहिए हमें, 1 2 3 और 4। 4 बिट का कोड ले लिया कन्वर्जन के लिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए, और एक एक को करते रहेंगे। 0 0 0 0, इसका मतलब सभी ऑफ है तो इसका डेसिमल में इनपुट हुआ 0। नेक्स्ट है 0 0 0 और 1, इसका क्या हो गया डेसिमल में 1। 0 0 1 1, यानी कि 2 भी ऑन है 1 भी ऑन है तो टोटल 3। 0 0 1 0, इसका हो गया 2। 0 1 0 0, इसका हो गया डेसिमल में 4। 0 1 0 1, 4 और 1 डेसिमल में इसका मतलब है 5। 0 1 1, यानी कि 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इस तरीके से आपको सो ऑन सभी इनपुट्स को कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल सिस्टम में। तो यहाँ कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया डेसिमल फॉर्म में, इन सेल्स का इनपुट हो जाएंगे ये। अब देखिए, अब बस एक छोटा सा सब टॉपिक और, के मैप में ग्रुपिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि ग्रुपिंग तो हमें करनी होगी, के मैप सॉल्व करेंगे जब ग्रुपिंग काम ही आती है। तो ग्रुपिंग करने का तरीका बता देते हैं। के मैप बनाने के बाद हमें ग्रुपिंग करनी होती है, तो या तो 0 की 0 से ग्रुपिंग करेंगे, या तो 1 की 1 से ग्रुपिंग करेंगे। मतलब सेम नंबर की ग्रुपिंग होगी, या तो जीरोस की ग्रुपिंग होगी, या फिर क्या होगी, 1s की ग्रुपिंग होगी। अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुप बनाते कैसे हैं, तो देखिए ग्रुप जो होते हैं ये 2 की पावर में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁻1 बनेगा, या तो 2⁻2। अभी आपको बताती हूँ ये क्या मतलब है इसका, 2⁻3 या 2⁻4 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 2⁻1 क्या होता है, 2 होता है, 2⁻2 का मतलब है 4, 2⁻3 का मतलब है 8, 2⁻4 का मतलब है 16। तो इसका मतलब है या तो आपको 2 जीरो की ग्रुपिंग करनी है, या तो आपको 4 जीरोस की ग्रुपिंग करनी है, या तो 8 जीरोस का ग्रुप बनाना है, या फिर 16 जीरोस का ग्रुप बनाना है, या फिर 2 1s का ग्रुप बनाना है, मतलब 2 बार 1 का आप ग्रुप बनाओगे, या फिर 4 1 का ग्रुप बनाओगे आप, या फिर आप 8 बार 1 1 का ग्रुप बनाओगे, या फिर आप 16 1 1 का ग्रुप बनाने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक के मैप यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 2 वेरिएबल्स का कर रही हूँ सिंपल। एक बार ये है के मैप। ठीक है, मान लो कि इसमें जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी, वो आपके आउटपुट वैल्यूज़ हैं 1 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, सपोज। तो आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, ये 2 बार 1 है ना, इसका ग्रुप बना दिया मैंने, कि 2 बार 1 का तो बन सकता है, ये भी 2 बार 1 आ रहा है, इसका भी ग्रुप बन सकता है, ये भी पास 2 बार 1 आ रहा है, इसका ग्रुप भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 5 बार 1 आ जाए या 5 बार 0 आ जाए ना, तो आप उनका ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, 6 बार 0 या 6 बार 1 आ जाए तो उनका ग्रुप नहीं बना सकते, 7 बार का नहीं बना सकते, 10 बार का नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर में जो नंबर आते हैं ना, उन्हीं नंबर ऑफ 1 का या नंबर ऑफ जीरोस का ग्रुप आप बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गई। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, तो वो ये है कि मान लो कि आपका के मैप ये है, 2 वेरिएबल का के मैप ही लेते हैं एक बार सिंपल। ठीक है, ये है, इसमें आपका आउटपुट वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से आ रही है। तो ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करोगे कि इन दोनों का तो बन सकता है, 2 1 है तो बन सकता है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं करना होता। डायगनली कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है, ग्रुपिंग can't be done diagonally,
ठीक है, मतलब डायगनली जो है वो कभी भी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब होती ही नहीं है, आपको कभी भी डायगनली ग्रुप्स नहीं बनाने, या तो आप ऐसे बनाओगे या तो आप ऐसे बनाओगे। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि और किस किस तरीके से हम ग्रुप को बना सकते हैं, लेकिन आप डायगनली कभी भी ग्रुप नहीं बनाओगे, तिरछे में कभी भी ग्रुप नहीं बनाओगे, ना तो 0 का और ना ही आप बनाओगे 1 का। तो ये हमारा के मैप का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस में एग्जांपल लेकर सीखेंगे कि कैसे के मैप को सॉल्व करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। के मैप विद कंप्लीट एग्जांपल बाय टेकिंग बूलियन एक्सप्रेशंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आगे सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शंस और लाइक से ही हमें अप्रिशिएशन मिलता है, जिससे कि आगे और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे, अच्छी एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी। तो पीडीएफ डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से कहीं से भी आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।